कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज के रविवार ये सत्र में। कीर्तन के साथ शुरुआत करेंगे। जय राधा माधव याद हो गया सभी को? एक भजन हम गाएंगे जय राधा माधव, उसको ध्यान से सुनिएगा। हम उसको गाएंगे, आप उसको ध्यान से सुन करके रिपीट करेंगे, ठीक है? जय राधा माधव कुंज कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन गोपी जन गिरिवरधारी। गोपी जन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदा यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। जमुना तीरा वनचारी। तीरा यमुना तीरा वनचारी।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे। जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम, जय कृष्ण जय गौरानिताय, जय गौरनिताय पतित पावन गौरनिताय, जय जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, बलदेवा जय सुभद्रा जय जगन्नाथ। प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, गीताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद्
इस डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद की श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ षट गोस्वामी प्रभुगण की नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहिए श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन की श्री मथुरा वृंदावन धाम की मायापुर नवद्वीप धाम की गंगा माई की जमुना माई की भक्ति देवी की तुलसी महारानी की हरिनाम संकीर्तन की समवेत भक्तवृंद की निताय गौर प्रेमानंदे हरि। All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to Shri Guru and Shri Gauranga, Shri Prabhupada ki jai. श्रीमद् भगवद गीता दूसरे अध्याय से हम लोग पढ़ रहे हैं। पिछली क्लास में कौन कौन थे? पिछले सप्ताह जो आशीष कृष्णपुर ने क्लास दी थी, ठीक है। कौन कौन भक्त आज पहली बार आ रहे हैं? हाथ खड़ा कीजिए। आप सभी का स्वागत है आज के रविवारी सत्र में। हर सप्ताह हम एक श्लोक को लेकर के उसके ऊपर चर्चा करते हैं, जो हमारे आचार्यों ने जो बताया है उसके बारे में। तो आज श्लोक क्रमांक 65 से हम पढ़ रहे हैं। हालांकि जो 64 और 65 श्लोक हैं वो दोनों एक दूसरे से मिल करके चल रहे हैं, दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। 64वां श्लोक हमने पढ़ा था, राग द्वेष मुक्तस्तु विषयान इंद्रियश्चरान आत्म वशैर विधेय आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। हाँ, इस श्लोक पे हमने चर्चा समाप्त करी थी। और अगला श्लोक जो भगवान बोल रहे हैं वो प्रसाद से ही सुख स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ, 65वां नंबर श्लोक ऊपर दिख रहा है, ठीक है, तो है ही नहीं ट्रांसलेशन। हाँ, ये श्लोक है, प्रसादे सर्व दुखानाम हानिर अस्योपजायते प्रसन्न चेतसो हेयाशु बुद्धि पर्यवतिष्ठिते। इसको एक बार हम बोलेंगे, आप पीछे पीछे दोहराएंगे, ठीक है। प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो हेयाशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठिते। प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठिते। प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठितो। कोई रिपीट करना चाहेंगे प्रभु जी में से? कोई देख करके बोलिए। प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते आशु प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठिते। माताओं में से कोई बोलना चाहेंगे? बोलिए। प्रसादे सर्व दुखानां
हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो हयासु चेतसो आशु। यही तो 65। शब्दार्थ हम पढ़ेंगे। शब्दार्थ में क्या समस्या है? क्या लगा रही है? अलग क्या है इसमें? ऊपर मैंने नहीं दिखाया। ठीक है, शब्दार्थ। प्रसादे बोल, भगवान की अहेतु की कृपा प्राप्त होने पर सर्व सभी दुखानाम भौतिक दुखों का हानि क्षय नाश अस्य उसके उपजायते होता है। प्रसन्न चेतसः प्रसन्न चित्त वाले की ही निश्चय ही आशु तुरंत बुद्धि बुद्धि परि पर्याप्त अवतिष्ठिते स्थिर हो जाती है। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। कृपया मेरे पीछे दोहराइए। इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। बुद्धि स्थिर करनी है तो उसके लिए भगवान ने रास्ता बता दिया है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो भगवान प्रेरणा दे रहे हैं हमें, किसके माध्यम से? अर्जुन के माध्यम से।
ये भगवत गीता का ज्ञान जो हम सभी को भगवान दे रहे हैं, वो अर्जुन को माध्यम बना करके दे रहे हैं। हाँ? पिछले श्लोक में भगवान ने बताया है कि कोई व्यक्ति उनकी विशेष कृपा कैसे प्राप्त कर सकता है। हाँ? प्रसादम अधिक गच्छति। हाँ, प्रसादम अधिक गच्छति। प्रसाद मतलब वो खाने वाला प्रसाद आएगा, वो वाली प्रसाद नहीं। भगवान की कृपा को भी प्रसाद कहते हैं। वो भी भगवान की कृपा ही है, और भगवान की जितनी कृपा है वो सब प्रसाद ही है। बस वो जो प्लेट में आता है उसको हम सूक्ष्म रूप से, स्थूल रूप से देख पाते हैं, और जब हमारे पेट में जाता है तो अच्छा भी लगता है। लेकिन भगवान की जो कृपा है उसको हम अपने जीवन में देख लें तो वो हमारा इंट्रोस्पेक्शन है। हाँ? तो राग द्वेष विमुक्तेषु विषयान इंद्रियश चरम आत्मा विषेर विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। राग द्वेष ये संसार के ऐसे पहलू हैं जिनसे बद्ध अवस्था में कोई भी मुक्त नहीं है। राग और द्वेष। राग का मतलब क्या है? अटैचमेंट, आसक्ति, जो कभी नहीं जा सकती। ठीक है? राग और द्वेष मतलब डिटैचमेंट, अटैचमेंट, डिटैचमेंट, पकड़ो छोड़ो, पकड़ो छोड़ो। हाँ, एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं ये। हाँ, तो ये भौतिक इच्छाएं पनपती हैं राग और द्वेष के कारण। ये जुड़वा भाई की तरह हैं, दोनों देखने में एक जैसे हैं, लेकिन दोनों के काम बिल्कुल अलग अलग हैं। जुड़वा देखे आपने कहीं? देखने में एकदम सेम दिखते हैं, कोई कोई तो एकदम 100% कॉपी दिखते हैं। हाँ, हमारी क्लास में थे सागर और सुशांत। 10 साल से समझ में नहीं आया कौन सा सागर है और कौन सा सुशांत है। हाँ, तो दोनों के लेकिन कार्य, इच्छाएं, बात करने के तरीके सब अलग अलग हैं। शक्ल देख के नहीं बता सकते, बात करके समझ में आएगा अच्छा कौन सा सागर है कौन सा सुशांत। तो इस तरीके से राग और द्वेष जो हैं देखने में सेम ही दिखते हैं, लेकिन उनके जो रिजल्ट हैं बिल्कुल अलग अलग हैं। हाँ, अभी इन दोनों द्वंद्वों से ऊपर उठने के लिए राग और द्वेष, राग मतलब द्वेष मतलब क्लियर है? अब इन दोनों से ही ऊपर उठने के लिए क्या चाहिए? भगवान की कृपा। भगवान की कृपा के बिना ये राग और द्वेष से ऊपर नहीं उठ पाएंगे। हाँ, जैसा कि हमने चर्चा करी पिछले श्लोक में, प्रसादम अधिगच्छति, भगवान उधर में समाप्त कर रहे हैं और इस श्लोक में प्रसाद से शुरू कर रहे हैं। प्रसाद अर्थात भगवान की कृपा। कई अर्थ होते हैं, लेकिन यहां पे मुख्यतः जो बताया जा रहा है वो है भगवान की कृपा। जिसको भगवान की कृपा प्राप्त हो जाती है उससे क्या होता है? प्रसादे सर्व दुखा नाम, उसके सारे दुख बढ़ जाते हैं, दूर हो जाते हैं। हाँ, भगवान की कृपा प्राप्त होने से सारे दुखों का हनन हो जाता है। सिसेशन ऑफ ऑल मिजरीज भगवान की केवल कृपा से। यहां तक कि क्लास में जिसको कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या बात चल रही है, क्या कुछ नहीं हो रहा है, बड़े ही नास्तिक प्रवृत्ति के लोग भी आते हैं जो भगवान में भरोसा ही नहीं रखते, लेकिन एक चीज के प्रति बहुत भरोसा होता है। क्या? प्रसाद। सारी फिलोसफी जितनी बताते हैं 1 मिनट में समझ में आ जाती है, जैसी प्लेट सामने आती है। ठीक है, तो इसीलिए प्रसाद बहुत जरूरी है। उत्पत्ति उपजायते, तो सभी दुखों का हनन होने के बाद क्या होगा? जब दुख खत्म हो जाएंगे तो क्या होगा? पत्ती, चाय पत्ती। क्या होगा जब दुख खत्म हो जाएंगे? नहीं तो पत्ती का मतलब क्या?
जब दुख खत्म हो जाएंगे तो क्या होगा? हाँ, सुख आएंगे। अरे यार, कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन। जब दुख खत्म हो जाएंगे तो सुख आ जाएंगे। उसके पीछे तो भागे हुए हैं, लठ पकड़ के घूम रहे हैं, कहां सुख मिलेगा, उसको पकड़ के घर ले आएंगे, लेकिन दुख ही मिलता है। हाँ, इसीलिए भगवान कह रहे हैं क्या? भगवान बड़ी जल्दी खुश हो जाते हैं, भगवान खुश हो जाते हैं, भगवान कृपा देते हैं तो कोई दुख नहीं बचता है। प्रसन्न चित्त, हम खुश हो जाते हैं। बुद्धि की स्थिरता, जब प्रसन्न चित्त की स्थिति होती है तभी बुद्धि स्थिर होती है। जब खुश होते हैं ना तभी सही दिमाग काम करता है। जब फ्रस्ट्रेटेड है, टेंशन है, तो जो काम आता भी है, जिसको रोज करते हैं, उसी को बिगाड़ देते हैं। एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, ध्यान से सुन रहे हैं? जब कथा चल रही है तो कथा सुननी चाहिए, कुछ और करना चाहिए? उस समय कुछ और कर रहे हैं तो कुछ नहीं कर रहे हैं। किसी को लग रहा है हम बैठ के जब कर लेंगे, 1 घंटा जो है बचा लेंगे, काम नहीं चलेगा। ना जप हो पा रहा है, ना सुन पा रहे हैं, मन कबूतर के पास जा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए एक ही काम करना है एक समय पे। किसके कौन कौन भक्त नोट्स बना रहे हैं इस क्लास के? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस 11 भक्त। 110 में से 11, 10%। अभी तो फोन निकाल लीजिए, फोन निकाल करके कम से कम नोट्स बनाएंगे, क्योंकि ये जब आप जाएंगे 1 घंटे बाद तो यहीं द्वार पे छोड़ जाएंगे, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। हाँ, तो इसीलिए नोट्स बनाते रहने चाहिए, ताकि जब दुखी हो तब इसको खोल करके देखें, अच्छा क्या बताया था भक्तों ने, उसको पढ़ के देखते हैं। इसीलिए नोट्स बनाने चाहिए। लेकिन इस फोन की नोटिफिकेशन से मत घूमो जाना। ठीक है, आगे चलते हैं। निष्कर्ष, भगवत कृपा प्राप्त करने का परिणाम इस श्लोक में है। भगवत कृपा प्राप्त करने का परिणाम, और पिछले श्लोक में क्या था? भगवत कृपा को कैसे प्राप्त करें। भगवान बहुत ही सिस्टमैटिकली चल रहे हैं, व्यवस्थित रूप से। पहले बता रहे हैं कि कृपा कैसे प्राप्त करनी है, उसके बाद बता रहे हैं कि कृपा प्राप्त करने का परिणाम क्या होगा। क्या होगा? हाँ, दुख खत्म हो जाएंगे। दुख खत्म हो जाएंगे तो सुख आ जाएंगे। हाँ, वही तो गाते हैं। क्या गाते हैं? दिवाली पे कौन सी आरती गाते हैं? सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। तो सुख संपत्ति कैसे आएगी? भगवत गीता पढ़ के आवेगी, ऐसे नहीं आवेगी। हाँ, तो स्थिरता की बुद्धि का संबंध संतुष्टि से है। बुद्धि स्थिर तभी होगी जब व्यक्ति संतुष्ट होगा। हाँ, प्रसन्न चित्त का संबंध दुख निवारण से है। संतुष्टि कैसे होगी? हाँ, प्रसन्न चित्त कैसे रहेंगे, सेटिस्फाइड कैसे रहेंगे, इस बारे में भी चर्चा करेंगे। हाँ, जो व्यक्ति प्रसन्न चित्त होता है उसका दुख खत्म हो जाता है, और कोई दुख नहीं रहता। तो क्या होना है? हमें प्रसन्न चित्त रहना है। प्रसन्न चित्त मतलब सेटिस्फाइड। क्या रहना है? सेटिस्फाइड। बड़ी समस्या है, हिंदी भी समझ में नहीं आती है और इंग्लिश भी समझ में नहीं आती है। बोलते दिन भर हिंदी है, घर वालों ने इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया है और कहीं के नहीं बचे हैं। इसीलिए गुड मॉर्निंग, ध्यान से सुनते रहिए। प्रसन्न चित्त व्यक्ति जीवन की साधारण से साधारण क्रियाओं को भी अच्छे से करता है। सेटिस्फाइड है वो। सिंपल सांस लेना, ऑब्जर्व ही नहीं कर रहे हैं, बस लिए जा रहे हैं, ऑक्सीजन खत्म कर रहे हैं बस दुनिया का। हाँ, सिंपल से सिंपल काम,
जल पीना, अन्न ग्रहण करना, प्रसाद लेना, सब चीजों से संतुष्ट रहता है, कोई समस्या नहीं है। जब वो इस प्रकार से संतुष्ट रहता है तभी जाकर के वो स्वस्थ बना रहता है। हर चीज से संतुष्ट रहेंगे ना। देखिए, भगवान ने बड़ा सोच करके हमें सब कुछ दिया है। जितना हमें चाहिए उतना ही देंगे, जितना हमारी इच्छाएं हैं उतना नहीं देंगे। इच्छाएं तो क्या है कि ये एलन मस्क जो है मेरी गाड़ी का ड्राइवर बन जाए, इतना पैसा हो मेरे पास। ये विल क्लिंटन जो है आगे पीछे घूमे मेरे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। जितनी जरूरत है, भगवान भूखा नहीं मारेंगे। लेकिन ऐसा मत सोचिए कि एकदम, पहले क्या आता था वो डोनाल्ड डक करके एक आता था, वो कूदता था अपने अशरफियों के, सोने के अशरफियों के तालाब में। ऐसा नहीं होगा हमारे साथ, वो कार्टून में ही होता है, हमारे साथ नहीं होगा। हाँ, अगर चित्त प्रसन्न नहीं है तो कितना ही अच्छे से अच्छा पकवान भी खा लीजिए, मजा नहीं आएगा। जब मन दुखी रहता है ना, और सबसे फेवरेट खाना भी बना हो, सबसे फेवरेट प्रसाद भी बना हो, खाने की इच्छा नहीं होती है। हाँ? कभी कभी मन इतना रूठ जाता है, दिमाग इतना खराब हो जाता है, खाना खाते खाते उठ जाते हैं। इसीलिए खाना खाते वक्त बताया जाता है कि बात नहीं करनी है। कम से कम उसको शांति से आप ग्रहण कीजिए, प्रयास कीजिए। पता चला घर में बैठे हैं 4 लोग, बैठ के प्रसाद लेना शुरू किया, प्रसाद पे डिस्कशन शुरू किया, और डिस्कशन का एंड कैसे हो रहा है, थाली फेंक रही हैं। होता है, कभी कभी होता है। इस प्रकार से एक बार अकबर और बीरबल, अकबर राजा हैं, बीरबल उनके मंत्री हैं, बुद्धिमान मंत्री हैं। तो अकबर एक अपने मंत्री को बहुत डांटता है, बहुत डांटता है, मतलब वो रोने ही लगता है वहां पे। उसको लगता है कि आज मैं राजपाट छोड़ करके ही चला जाता हूं। तो अकबर उसको खाने पे बुलाता है, कह रहे यार बहुत डांट दिया, कोई बात नहीं, अब खाने पे बुला लेते हैं। खाने पे बुलाया, उसको बहुत कुछ खाने के लिए दे रहा है, लेकिन वो ठीक से खा ही नहीं रहा है। मीठा वीठा सब कुछ दे दिया, लेकिन ऐसे ही मुंह सड़ा के आया था और मुंह सड़ा के ही गया। बीरबल को पूछता है अकबर कि भाई मैं तो उसको डांट दिया, ठीक है, अब मैं इसको सेवा कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ ये मान जाए, ये मान क्यों नहीं रहा है? तो बीरबल कहते हैं कि सर ऐसे काम नहीं चलेगा, मिठाई खा करके मिठास नहीं आएगी, मीठे वचन बोलने पड़ेंगे। जब मीठे वचन बोलेंगे तभी जाकर के हृदय की जो दूरियां हैं वो कम होंगी। अंग्रेजी का एक कीवर्ड है क्या? सैटिस्फैक्शन। इसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं, प्रसन्नचित्त। प्रभुपाद जी बताते हैं कि सबसे रेयर, सबसे दुर्लभ चीज कुछ है तो क्या है बताइए? भाव। ओके, और ये भाव किस में आते हैं? इंसान में। तो सबसे दुर्लभ क्या हुआ? इंसान, मतलब मनुष्य जीवन। सबसे दुर्लभ है मनुष्य जीवन। 84 लाख योनियों में से गुजरने के बाद ये मनुष्य जीवन मिल रहा है। हम अक्सर ये एग्जाम्पल देते हैं, मान के चलिए आपकी गुना से उज्जैन तक की लाइन लगी हुई है महाकाल के दर्शन की। एकदम गर्भगृह में जाने के लिए, आजकल तो बंद कर रखा है, जाने नहीं देते हैं, सीएम पीएम चाहिए जाने के लिए, लेकिन आपको अलाउड है। और आज शिवरात्रि है, बढ़िया जा सकते हैं, क्या बाबा पे जल चढ़ाएंगे, सबकी इच्छा है। क्या करना है? बस अपना आधार कार्ड लेके आना है। क्या लेके आना है?
आप लाइन में लग गए 4 दिन पहले, ठीक है साहब, एकदम शिवरात्रि के दिन जैसे ही दरवाजे पे पहुंचा, आपने जेब निकाली, जेब में हाथ डाला और देखा पर्स ही लाना भूल गया, क्या होगा? माथा पीटेंगे, अपने आप को कोसेंगे और वापस जाएंगे, फिर से लाइन में लगेंगे। ये मनुष्य जीवन 84 लाख योनियों में से गुजर करके मनुष्य जीवन में आए। मनुष्य जीवन में भी भगवान की भक्ति नहीं करी तो फिर लाइन में फिर से पीछे जाके खड़े हो जाएंगे, ठीक है। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं सबसे रेयर चीज क्या है? ये मनुष्य जीवन मिलना। हाँ, उससे भी रेयर एक चीज है, क्या? भक्ति। कौन बोला भक्ति? कोई तो बोला भक्ति, आप बोले? अच्छा, माता जी बोले। हाँ, मनुष्य जीवन मिलने के बाद भी कृष्ण भावना भक्ति मिलना, भक्तों के संपर्क में आना, ये उससे भी रेयर है। उससे भी रेयर एक चीज है, बताइए। मनुष्य जीवन मिल गया है, भक्तों के संपर्क में आ गए हैं, उससे भी रेयर क्या होगा? हाँ, बने रहना, दोज हू स्टे। भक्ति मिलने के बाद भी जो यहां पर बने हुए हैं, दोज हू आर स्टेइंग। और इससे भी दुर्लभतम, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर चीज भी है एक, क्या है? कृष्ण प्रेम कृपा। ऐसे ऐसे उत्तर आ रहे हैं, थोड़ा और सोचिए, ऐसे घुटनों को सहलाइए। देखिए, मनुष्य जीवन मिल गया है, उसके बाद मनुष्य जीवन के बाद में हमें भक्ति मिल गई है, भक्ति मिलने के बाद में भक्ति जीवन में लगे हुए हैं, वी आर स्टेइंग हियर। भक्ति जीवन में लगे होने के बाद भी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर चीज क्या है? to remain happy in Krishna consciousness। भक्ति जीवन में खुश रहना। भक्ति तो कर रहे हैं लेकिन खुश नहीं है, तो हमें देख करके व्यक्ति कहेगा भाई तू भी खुश नहीं है और मैं भी खुश नहीं है, तो भक्ति क्यों करूं? ऐसे ही ठीक है, मैं चिकन मटन खाऊंगा। नहीं, इसीलिए किसी को सेवा दे गई, प्रभु जी आपकी ये सेवा है। अच्छा प्रभु जी, इस संडे तो प्रभु जी मुश्किल है मेरा आना। क्या करना है? प्रभु जी पूरे सप्ताह इतना काम था, रेस्ट ही नहीं कर पाया, बस सोऊंगा इस संडे को। वाह जी वाह, बड़ा काम। हाँ, तो कुछ सेवा मिली है, सेवा मिल गई, ठीक है प्रभु जी चलो आ जाता हूं। आ करके ऐसा मुंह सड़ा गया, सब्जी काट, सब्जी काटते काटते ये कि थाली क्यों नहीं कट जाती, ये चक्कू क्यों नहीं टूट जाता, मन मार करके कर रहे हैं। नहीं, जब ओखली में सर दे दिया है तो मुसल से नहीं डरना है। अभी भक्ति करना शुरू कर दी है, हाँ, तो फाइंड योर सेटिस्फेक्शन हियर, फाइंड योर प्लेस हियर। किसी ना किसी, देखिए भक्ति का जो प्रोसेस है ना, बड़ा ही मधुर प्रोसेस है, बड़ी मधुर विधि है। हर कोई व्यक्ति अपना स्थान ढूंढ सकता है यहां पर। आपको जो पसंद है वही कीजिए, बस उसको भगवान की सेवा में लगा दीजिए। इतनी सरल है भक्ति, इतनी सरल है। आप सबसे अच्छा क्या कर सकते हैं बताइए? क्या करते हैं आप? अभी कुछ करते हैं एजुकेशन वाइज? पढ़ाई करते हैं। कितनी पढ़ाई करते हैं दिन में? हाँ जी, 1-2 घंटे, ठीक है।
ठीक है, थोड़ा सा और अच्छा एग्जाम्पल ढूंढेंगे। किसी को कोई स्किल कुछ आती है, कुछ बजाना, कुछ सिलना, कुछ ये करना वो करना? माताओं को सिलना मिलना आता है, प्रभु जी डॉक्टर हैं, हाँ, प्रभु जी का अचार पापड़ का बिजनेस है, हाँ। तो क्या करना है, इसी टैलेंट को भगवान की सेवा में लगा देना है। जब इसी टैलेंट को आप भगवान की सेवा में लगा देंगे तो क्या हुआ, जितना समय आपने इस चीज को सीखने में लगाया, 10 साल लगा दिया आपने, 20 साल लगा दिए पढ़ाई करते करते, डॉक्टर बनने में प्रभु जी कितने साल लगे? 10 साल। 10 साल पढ़ाई करी प्रभु जी, उसके बाद डॉक्टर बने, और डॉक्टर बनने के बाद क्या कर रहे हैं, भक्तों की सेवा कर रहे हैं, भगवान खुश हो रहे हैं। तो पिछले जो 10 साल की मेहनत है, जो एक्सपीरियंस उसके बाद जो 10 साल का है, वो 20 साल को एकदम से भगवान की सेवा में लगा दिया। तो हमने तो लगाया आज, लेकिन पिछले 20 साल शुद्ध हो गए। ये है भक्ति की प्रक्रिया। तो जो भी चीज आती है उसी चीज को भगवान की सेवा में लगा दीजिए, अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो आता है वही कीजिए, और अगर जो कुछ नहीं आता है, जो आपके इंचार्ज बता रहे हैं वो कीजिए। फिर इस प्रकार से everyone can remain happy in Krishna consciousness। हर कोई भक्ति जीवन में खुश रह सकता है। तो कृष्ण भावनामृत में प्रसन्न चित्त रहना, हैप्पी रहना, खुश रहना, ये सबसे दुर्लभतम है। लेकिन ठन ठन सेटिस्फैक्शन का उल्टा क्या है? डिससेटिस्फाइड, असंतुष्ट। लेकिन एक और शब्द हम ढूंढ रहे हैं। प्रसन्न चित्त का जो विपरीत है वो है लोभ। प्रसन्न चित्त, खुश रहना, और विपरीत क्या है? लोभ, ग्रीड, लोभ। प्रसन्न चित्त से क्या व्यक्ति सेटिस्फाइड है, लोभ कितना ही मिल जाए कभी पेट नहीं भरता। संतुष्टि का ठीक विपरीत है लोभ। लोभ की प्रबलता देखिए, यह हृदय के अनर्थों में सबसे अधिक शक्तिशाली है। हाँ, थोड़ा आगे आगे माताएं हो जाएंगे तो अच्छा रहेगा, पीछे और भक्त आ रहे हैं। और प्रभु जी लोग भी दूरियां मिटाइए, थोड़ा आगे आगे आ जाइए। हरे कृष्ण। हेलो, ये 5 नंबर गेट पे दे जाओ। हाँ, 5 नंबर, सॉरी 4 नंबर, एटीएम के पास वाला है ना, एटीएम के पास वाला गेट है ना। हाँ, मैं हूँ नहीं वहाँ पे, आप सिक्योरिटी गार्ड को दे देना। ठीक है, सॉरी। तो हृदय के अनर्थों में सबसे अधिक शक्तिशाली क्या है? लोभ, जो कभी भी सेटिस्फाइड फील नहीं होने देता। ये एक राक्षस के समान है। जो लोभ है, वो लोभ को जितना खिलाओ, जितना पिलाओ, जितना, जैसे कि कभी आग को पेट्रोल डाल के बुझाया जा सकता है, लेकिन हम यही कर रहे हैं। अपनी इच्छाओं को कैसे हम खत्म कर रहे हैं? पूर्ति करके। वह उतना ही ज्यादा प्रबल और शक्तिशाली हो जाता है। हाँ, महात्मा गांधी का उदाहरण इसके अंदर आता है। हाँ, पूरी प्रकृति सभी की जरूरतें पूरी कर सकती है, लेकिन लोभी इंसान के लिए पूरी पृथ्वी संतुष्ट करने में कम पड़ जाएगी। महात्मा गांधी जी बताए इस प्रकार से। क्या? पूरी पृथ्वी सबको, सबकी जरूरतों को पूरा कर सकती है, कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है। लेकिन लोभी व्यक्ति के लिए ये पूरी पृथ्वी की सारी चीजें भी कम पड़ जाएंगी। हाँ,
बद्ध जीव के देखिए दो टॉपिक अभी जिस पे चर्चा कर रहे हैं। बद्ध जीव जो है दुख निवृत्ति और सुख प्राप्ति इसी का प्रयास करता रहता है जीवन भर। हाँ, आत्यंतिक दुख निवृत्ति, एब्सोल्यूट सेसेशन ऑफ मिजरी, आत्यंतिक दुख निवृत्ति, कोई दुख ना आए। और दूसरा काम क्या है? आत्यंतिक सुख प्राप्ति, पूर्ण सुख की प्राप्ति। हाँ, लेकिन हमारे मन में क्या संघर्ष चलता रहता है हर क्षण। मन में क्या चलता रहता है? क्या चलता रहता है? पकड़ो छोड़ो, पकड़ो छोड़ो, राग और द्वेष, अटैचमेंट एंड डिटैचमेंट। ये द्वंद्व, ये लड़ाई हमेशा चलती रहती है कि कैसे सुख प्राप्त हो और कैसे दुख की निवृत्ति हो। एक बार एक साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिक ने एक चूहा पकड़ा, वो चूहे को एक पिंजरे में डाला। किसमें डाला? पिंजरे में एक साइड पूरी बांध दी और दूसरी साइड ऐसा एक मेटल का पीस लगा दिया, तो देखने में खाने की वस्तु की तरह लगता है, लेकिन जब उसको वो खाने के लिए जाता है तो उससे करंट लगता है उसको। ठीक है, तो वो एक कोने पे गया, उसको खाने के लिए पूरी मिली, भाग के दूसरे कोने पे गया, उसको करंट मिला। स्टार्टिंग में उसने उसको पहले आइडेंटिफाई किया, एक आध दिन लगा उसको आइडेंटिफाई करने में, भाई इधर चाटने जाता हूं तो करंट मिलता है, इधर चाटने जाता हूं तो पेट भरता है। एक हफ्ते तक वो यही करता रहा। अभी साइंटिस्ट ने क्या किया? पलट दिया। जहां पहले करंट लगना था वहां पूरी लगा दी, और जहां पूरी लगा रखी थी वहां करंट लगा दिया। अब उधर खाने के लिए जा रहा है, करंट लगा, दूसरी तरफ खाने के लिए जा रहा है, पेट भरा। तो थोड़ा कंफ्यूज हुआ, एक दो दिन उसको फिर सेटल होने में लगे, फिर पूरी की तरफ रहा, वो पूरी खाता रहा। एक सप्ताह और बीत गया। तीसरे सप्ताह ने उसने वापस से पलट दिया। अब वो पूरा पागल हो गया, अब कंफ्यूज हो गया पूरी तरीके से, इधर जाता है कि इधर जाना है, तो दोनों तरफ भागने लग गया। अब इस बीच में साइंटिस्ट ने क्या किया? उस पिंजरे का दरवाजा खोल दिया। तो क्या करना चाहिए था चूहे को? लेकिन वो क्या कर रहा था? वो दोनों कोनों की तरफ भाग रहा था। ये चूहा कौन है? ये हम ही हैं। ये चूहा जो है और कोई नहीं है, ये हम ही हैं। ज्यादा स्ट्रॉन्ग एग्जांपल नहीं लेना चाहता था, इसीलिए चूहे को पकड़ा। चूहे से कोई बुरा नहीं मानेगा। ये कहानी केवल चूहे की नहीं बल्कि हमारी कहानी है, सभी की कहानी है। हाँ, हम सब पूरी और करंट के बीच में भागते रहते हैं, यानी कि सुख दुख, राग द्वेष। हाँ, वैज्ञानिकों ने जगह बदली, लेकिन चूहे ने पूरी के प्रति, राग के प्रति और करंट के प्रति, द्वेष के प्रति अपना भागना दौड़ना चालू रखा। परिणाम क्या हुआ? कभी भी पिंजरे से बाहर नहीं आ पाया। हमारा भी सुख दुख के बीच में चलता रहता है, कभी करंट खाते हैं, कभी पूरी खाते हैं। भक्त लोग आते हैं, प्रभु जी इस करंट पूरी से बाहर आइए, संडे को प्रोग्राम है। कि नहीं नहीं, करंट खाऊंगा, थोड़ी पूरी खाऊंगा। इसलिए कभी कभी पूरी भी बनाते हैं हम, या प्रसाद की पूरी खाइए। हाँ, सत्संग का कार्यक्रम है, आइए। नहीं नहीं, वहां पूरी मिलेगी क्या? मतलब सुख मिलेगा क्या? क्योंकि करंट तो हम बाहर खा ही रहे हैं, बाहर तो जूते पड़ ही रहे हैं। यहां पे हम क्या करने के लिए आते हैं? सुख खोजने के लिए आते हैं। हाँ? तो अटैचमेंट जो है वो उसी पूरी की तरह है। हाँ? अटैचमेंट पूरी की तरह है, चाहे कहीं भी हो संतुष्टि नहीं मिलेगी, क्योंकि उस पूरी के पीछे करंट छुपा हुआ है। आत्यंतिक सुख प्राप्ति केवल और केवल कब हो सकती है?
अनलिमिटेड सुख कब मिल सकता है बताइए? जब हम इस शरीर के स्तर से ऊपर उठेंगे। एक ही है हमारा रोग, क्या? चर्म रोग। कौन सा रोग? चर्म रोग। कैसे? कैसे? डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाना पड़ेगा क्या? स्किन के डॉक्टर के पास? नहीं नहीं, ये चर्म रोग वो वाला नहीं है। चर्म चक्षुओं से हम लोगों को देख रहे हैं और जज कर रहे हैं। तो हमें इस शरीर के स्तर से ऊपर उठना पड़ेगा। तभी जाकर के जब हम आत्मा के स्तर पर आएंगे, तभी जाकर के ये आत्यंतिक सुख प्राप्ति संभव है। दुख की निवृत्ति तब तक नहीं होगी जब तक व्यक्ति आत्मा के स्तर पर नहीं आता है। चूहा बोलता है नो मोर एक्सपेरिमेंट्स, मेरे ऊपर और एक्सपेरिमेंट मत कीजिए। वो साइंटिस्ट कौन है हमारे जीवन में? कौन है? इतने खाली हैं क्या भगवान? मेरे लिए बैठे हैं करंट मारने? कौन है हमारे जीवन में वो साइंटिस्ट? माया देवी। माया देवी। हाँ, इसीलिए क्या करना है? प्रसाद, भगवान का प्रसाद प्राप्त करना है। प्रसाद प्राप्त करना है मतलब भगवान की कृपा प्राप्त करनी है तो सत्संग में आना पड़ेगा, भक्तों के संग में आना पड़ेगा, ये हरि कथा का श्रवण करना पड़ेगा। ये हरि कथा श्रवण करने माध्यम से ही हृदय का शुद्धिकरण हो जाएगा। जब ये हृदय का शुद्धिकरण होगा, जब ये मैल साफ होगा, तभी जाकर के हमें चीजें दूध का दूध और पानी का पानी नजर आएगा। और तब हम समझ पाएंगे कि हाँ, जीवन में बहुत कुछ करना है। लोभ जितना ज्यादा खिलाओ उतना शक्तिशाली होता जाता है। क्रोध से भी ज्यादा खतरनाक लोभ है। क्यों? क्रोध अगर जो आ रहा है, मम्मी को बच्चे के ऊपर अगर जो क्रोध आ रहा है, एक तमाचा दिया, बच्चा भी शांत, मम्मी भी शांत, दोनों का खत्म, क्रोध खत्म हो गया। लेकिन लोभ के साथ ऐसा नहीं है। जितना लोभ को खिलाते हैं उतना लोभ बढ़ता जाता है। हाँ, लोभ प्रबल होता जाता है। आधुनिक सोच क्या है? हम नौकरी करने जाते हैं, वफादारी कब तक है? जब तक पैसा आ रहा है तब तक वफादारी है। जिस दिन सैलरी बंद, TTMM, तू तेरा मैं मेरा। हाँ, तो इसीलिए कुत्ते का उदाहरण इसके अंदर आता है। जो एकमात्र गुण कुत्ते में है वो क्या है? लॉयलिटी। लॉयलिटी। हाँ, लॉयलिटी मतलब वफादारी। कुत्ते से ज्यादा वफादार कोई नहीं है। आचार्यगण बताते हैं कि भगवान प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे को एक कुत्ते के समान बांध करके अपने पास रखिए। कुत्ते का क्या गुण है? मालिक अगर जो लात भी मारता है तो काटेगा नहीं उसको। मालिक अगर जो खाना नहीं भी देता है तो ऐसा नहीं है नया मालिक ढूंढने निकल जाएगा, आज से तो मैं तलाक देता हूं, तलाक तलाक तलाक। नहीं, वो वही रहेगा, उसी मालिक की सेवा करेगा। उसके घर में चोर आ जाएगा तो चोर को काटेगा, चाहे मालिक ने खाने 10 दिन से कुछ नहीं दिया हो। लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं है। एक बार एक राजा था। एक राजा, उसको हर महीने एक नाई आता बाल कटिंग करने के लिए, और वो देखता ये नाई बड़ा खुश है। और राजा तो उसको कभी कभी लगता था मैं वही बाल खींच लूं अपने नाई की जगह, इतना टेंशन में रहता था। तो मंत्री को कहता कि मंत्री जी मुझे क्या प्रोफेशन चेंज करना है। कह रहे अच्छा क्या करना है सर? मेरे को नाई बनना है। मंत्री सिर खुजा रहा है, कह रहे अरे भैया राजा नाई बन जाएगा तो ये प्रजा का क्या होगा?
कहते क्यों नाई बनना है राजा जी आपको? कह रहे क्योंकि ये नाई बड़ा संतुष्ट है, बहुत खुश रहता है, मैं खुश नहीं रहता। कहते ठीक है, संतुष्ट है। कह रहे आपको इस नाई का और एक रूप दिखाते हैं। कह रहे राजा को बचाना है, प्रजा को बचाना है, तो क्या करना पड़ेगा? इस नाई की ही वाट लगा दो। कह रहे एक काम कीजिए सर, आप बन जाना, नाई बन जाना, 1 महीना रुक जाओ बस। अच्छा ठीक है, क्या करना है? कह रहे ये 99 सोने के सिक्के आप ना, अगली बार ये आएगा ना तो इसको दे देना। कह रहे 99 सोने के सिक्के? अरे इतना भी अच्छा काम नहीं कर रहा है, इसको 99 सोने के सिक्के दे दूं मतलब? और 99 ही क्यों? कह रहे अरे आप करके तो देखिए। कह तो ठीक है, तो तुम दे आना। कह रहे नहीं नहीं, आपको नहीं दे के आना है, मेरे को नहीं दे के आना है, ये आपको ही देना है। हम एक्चुअली काम करते हैं, आप भी मत दीजिए, हम लोग दोनों जाएंगे रात में इसके घर के सामने छोड़ के आ जाएंगे एक पोटली में 99 सोने के सिक्के का। सोने निकल गए क्या? सोने के सिक्के। ठीक है, अगले दिन सुबह उठा, गेट खोला, सामने एक पोटली पड़ी है। कह रहे पड़ोसियों का क्या करें, कचरा डाल जाते हैं। खोल के देखा, सोना ही सोना ने देखा, पड़ोसी ने तो नहीं देखा। बगल में दबा के घर में आया, कुंडी लगाई, अरे भगवान, अरे सुनती हो क्या? अरे क्यों सुबह सुबह चिल्ला रहे हो? कह रहे इधर आओ, इंपॉर्टेंट काम है। क्या काम है? कह रहे इसको गिनना है अपने को। क्या है? उसने फैला दिया जमीन पे सोने के सिक्के, तो उन्हें गिनने शुरू करे। गिनती करी 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 करी, आधे तू ले ले आधे मैं ले, दोनों गिनती कर रहे। गिनती करके कितने आए? 99। कह रहे गलत गिनती कर रहे हैं। पति कह रहे मेरे को दो सारे, वो गिन रहे। कितने निकले? पत्नी कहते तुम्हें गिनती भी करनी है आती, इसीलिए घर नहीं चला पा रहे, उससे लिए सारे सिक्के। उनने गिने, कितने निकले? 99 बार भी गिन लिए, फिर भी 99 ही निकले। अब जो है उसके सिर में खुजली हुई। कह रहे यार ये 99 क्यों है? राउंड फिगर में 100 ही दे जाता है यार, कोई दे के जा रहा था तो। हाँ, अब परिणाम क्या हुआ इसका? परिणाम ये हुआ, कह रहे अब एक सोने का सिक्का कमाऊंगा मैं, और कम से कम ये 100 हो जाएंगे तो अच्छा लगेगा। 99 में भी हो जाता उसको जो करना था, लेकिन लोभ के कारण, असंतुष्टि के कारण उसने वो एक स्वर्ण मुद्रा कमाने का प्रयास किया। उस एक स्वर्ण मुद्रा कमाने के लिए दिन रात तगाड़ी उठा रहा है, दिन रात सैटरडे संडे में जाकर के अपनी नाई की दुकान चला रहा है, नाना कितने कितने काम कर रहा है, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा। पूरा शरीर झोंक दिया है क्या करने के लिए? एक सोने का सिक्का कमाने के लिए। सस्ता थोड़ी है सोना, हमेशा से ही महंगा रहा है। हाँ, तो लोभ की 3 इच्छाएं होती हैं। पहला, व्यक्ति जो नहीं है उसको हासिल करना चाहता है। पहला, जो नहीं है हासिल करना चाहता है। हो सकता है निर्वाणपुर ये प्रश्न पूछ लें बाद में, लिख रहे हैं वो, कह रहे प्रभु आपने क्वेश्चन लीक कर दिया, फिर भी देखते हैं कितने आंसर देंगे। सेकंड, जो दूसरों के पास है उसको हासिल करना। पहला क्या था? जो खुद के पास नहीं है। दूसरा, तीसरा, दूसरों से ज्यादा अर्जित करना। हाँ, ये लोभ की वजह से ये 3 इच्छाएं आती हैं। अगर जो इस प्रकार की इच्छाएं आ रही हैं तो मन क्या है? लोभी है। हाँ, साधु सावधान। एक बार, समय कितना है? 2 बज गए हैं, ठीक है, ये अगली बार सुनाएंगे। एक डॉक्टर की कहानी सुनाने वाले थे, हैं जी। अभी
इस लोभ से छुटकारा कैसे पाएं, प्रश्न ये आता है। लोभ के बारे में तो बड़ा सुन लिया, लेकिन इससे छूटे कैसे? भगवत गीता में 5 सूत्र बताए हैं, 5 फॉर्मूले हैं। पहला, वी हैव टू रियलाइज द फ्यूटिलिटी ऑफ द मनी। धन की निरर्थकता को समझना है। एक बार 3 चोर थे, तीनों ने एक जगह चोरी करी। तू मेरा भाई मैं तेरा भाई करके एकदम साथ साथ रहते थे। अभी बहुत बड़ी चोरी करी, करे बस इसके बाद जीवन में चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रात में चोरी करी, भागे 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 भागे, बहुत दूर निकला, एक जंगल में आकर के बैठ गए। अभी दिन भर से कुछ खाया नहीं, रात कुछ खाया नहीं, अगले दिन सुबह हुई पेट में गुड़गुड़ हो रही है। तो उन्होंने एक को भेजा, कह रहे यार तू जा खाना लेके आ, तेरा हिस्सा हम संभाल के रखेंगे, फिक्र मत कर, हम यहीं बैठे हैं, भूख लग रही है हमारे शरीर में, जा तू ले आ। ठीक है मैं लेके आता हूँ। गया, शहर गया, खाना वाना खरीदा, लेकर के आ गया। अब बीच में इन दोनों ने क्या, कह रहे यार इसका हिस्सा अपन रख लेते हैं। तो ठीक है, एक बंदूक भी अपने पास, जैसे ही आएगा उसको गोली मार देंगे, खाना भी आ जाएगा, पेट भी भर जाएगा। ठीक है, जैसे ही वो आया, जिसके हाथ में बंदूक थी उसने दोनों को, दूसरे को भी गोली मार दी, जो खाना लेके आया उसको भी गोली मार दी, जिसके साथ प्लानिंग करी थी उसको भी गोली मार दी। कह रहा अब ये सारा धन मेरा धन हो गया सारा। उसने खाना खाया, खाना खाने के बाद मर गया। क्यों मर गया? क्योंकि तीसरा भी चोर ही था ना, वो पहले ही खाने में जहर मिला के लाया था। कह रहे ये खाएंगे और ये मर जाएंगे, सारा धन मेरा हो जाएगा। तो इस प्रकार से पैसे होने पर मन जो है कलुषित हो जाता है। दूसरा है, जल्दी जल्दी इसको कवर करेंगे 5 मिनट के अंदर, कल्टीवेटिंग सेल्फलेस सर्विस, निस्वार्थ सेवा को विकसित करना है अगर जो लोभ को कम करना है। पहला क्या था? धन की निरर्थकता। दूसरी क्या है? निस्वार्थ सेवा को खत्म करना है, विकसित करना है, विकसित करना है। हाँ, निस्वार्थ मतलब सेल्फलेस। सेल्फिश तो हम बहुत हैं, सेल्फलेस बनना है। सेल्फलेस जब हम शारीरिक स्तर से ऊपर उठते हैं तब जाकर के हम किसी और की सेवा कर पाते हैं। तीसरा है कल्टीवेटिंग सेटिस्फैक्शन, संतोष को विकसित करना। संतोष का धन सबसे महत्वपूर्ण धन है। इस नोटों के धन से ज्यादा महत्वपूर्ण कौन सा धन है? संतोष का धन। इसके ऊपर भी एक छोटी सी स्टोरी थी, पर वो फिर कभी सुनाएंगे, संतोष का धन। हाँ, और फिर है स्पिरिचुअलाइजिंग द डिजायर्स। भगवत गीता के संदेश को इच्छाओं को खत्म करने में नहीं करना है। क्या इच्छाएं खत्म कर दें प्रभु जी, आज से क्या फटे हुए कपड़े पहनने लग जाएं? नहीं, ऐसा नहीं करना है। भगवान की सेवा में परिणति करना है। वी हैव टू स्पिरिचुअलाइज अवर डिजायर्स। मेरे को पैसा खर्च करने की इच्छा है, बाहर जाता हूं, कुछ खरीदने की इच्छा होती है। पत्नी के लिए इयररिंग्स खरीदते थे, अभी इयररिंग्स खरीद के लाएंगे जगन्नाथ जी के लिए। कपड़े खरीदने की इच्छा होती है, कपड़े खरीद के लाएंगे जगन्नाथ जी के लिए। बहुत अच्छा कुछ दिख रहा है, उसको लेके आएंगे जगन्नाथ जी के लिए। इस तरीके से हम अपनी इच्छाओं को स्पिरिचुअलाइज करते हैं। भक्तों का मनोभाव भक्तों को देख करके कभी कभी आता है कि कब मैं ऐसा बनूंगा। हाँ, एक बार हमारे जो हेड पुजारी हैं उज्जैन में, अरुणाक्ष प्रभु, सूरत गए। सूरत में थे तो उन्होंने एक जगह से नगर संकीर्तन करते हुए निकल रहे थे, वहां से वो एकदम संकीर्तन से निकल करके एक दुकान में घुस गए। वो लेडीज क्या कहते हैं जो पहनते हैं ना, आर्टिफिशियल ज्वेलरी वगैरह पहनते, इसकी दुकान थी। तो घुस गए, उनको तुरंत राधा रानी का स्मरण आया कि ये राधा रानी पे बहुत अच्छा लगा। एक डिस्प्ले पे हार लगा रखा था, तो हार लेकर के आए। तो इस प्रकार से हार देख करके हमें क्या लगता है, ये पत्नी पे बहुत अच्छा लगेगा, या फिर हार देख कर क्या सकते, पत्नी पास तो नहीं है, नहीं तो लेना पड़ जाएगा। हाँ,
तो इस प्रकार से अपने डिजायर्स को स्पिरिचुअलाइज करना है। व्यक्ति पूर्ण रूप से सम्यक रूप से तुष्ट रह सकता है कब? जब वो प्रसन्न चित्त रहे। जब प्रसन्न चित्त रहेगा तो बुद्धि स्थिर रहेगी। अर्जुन का जो दुख है देखिए वो एक साधारण दुख नहीं है, हाँ, लेकिन असली दुख भगवान की विस्मृति है। सबसे बड़ा दुख क्या है? भगवान की विस्मृति। लेकिन इस दुख को हम रियलाइज ही नहीं कर पाते हैं। कभी हम भगवान को थैंक यू बोले? सुबह उठ करके धन्यवाद भगवान। वी टेक इट टू ग्रांटेड। ये तो सुबह उठ गए तो भगवान की क्या, तो उठना ही था ना। एक दिन होता है उठते नहीं है, उठ जाते हैं, तब प्रार्थना करते हैं हाय भगवान क्यों मार दिया। लेकिन जितनी बार उठे जीवन में कभी धन्यवाद नहीं किया कि धन्यवाद भगवान आपने एक और दिन दिया आपकी सेवा करने के लिए। असली दुख है भगवान की विस्मृति और लोभ को संतुष्ट करने में चित्त का लगा रहना। हाँ, तो इसीलिए भगवान जो है बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान को प्रसन्न करने का तरीका क्या है? प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो हि आशु बुद्धि परिवतिष्ठिते। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो भगवान कृष्ण की भक्ति में तुष्ट है उसको संसार के 3 ताप नष्ट नहीं कर सकते। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। किसी का कोई प्रश्न है? एनी क्वेश्चन? यस, थोड़ा जोर से बोले। ये कमेंट है कि क्वेश्चन है? ये टिप्पणी है कि प्रश्न है? टिप्पणी है कि प्रश्न है? प्रश्न है। प्रश्न है कि जब मन दुखी होता है तो माला करें, भक्तों का संग करें, पुस्तकों को पढ़ें, वीडियो ना देखें। हाँ, अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी वीडियो देखना आसान लगता है, तो इसीलिए ढंग की वीडियो देखें। अगर जो वीडियो ही देखनी है तो लिटिल कृष्णा देखिए। वीडियो ही देखनी है तो नरसिंह देव की मूवी जो है वो देखिए। वीडियो ही देखनी है तो अभय चरण देखिए। हाँ, इस प्रकार से की वीडियो देखिए। लेकिन साधु सावधान, इस वीडियो में जैसी स्क्रॉल करेंगे तो गड़बड़ आ जाएगा। इसीलिए इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सब के कचरे वीडियो से बच के रहना है। हाँ, ये केवल काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य, इन सब चीज़ों को बढ़ाने के लिए ही है, इस भौतिक संसार में उलझाने के लिए ही है। हाँ, बेस्ट है। हाँ, वैसे सबसे सरल तरीका है, जब भी मन दुखी है, हाँ, हमारे जो हेड पुजारी हैं अरुणाक्ष प्रभु, बड़े सीनियर हैं, प्रभु जी बताते हैं कि जब मन बहुत दुखी हो जाए, दिमाग खराब हो जाए, क्या करना है? कमरे को बंद करो, प्रभुपाद जी की कोई भी पुस्तक आपके पास में है, जोन सी भी आपके घर में रखिए, उसको उठाओ और पढ़ना शुरू कर दो। भगवत गीता, भागवतम, छोटी पुस्तकें, कोई सी भी पुस्तक है उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए। आधा घंटा, 1 घंटा पढ़ेंगे ना, अपने आप लाइट हेडेड हो जाएंगे। अपने आप प्रभुपाद जी अपने तात्पर्यों से के माध्यम से आपसे बात करेंगे, आपके जितने भी दुख हैं सबका निवारण करेंगे। तो यस, चैंटिंग, बुक रीडिंग बेस्ट है, लेकिन वीडियो देखने की इच्छा है तो ढंग की वीडियो, कृष्णा कॉन्शियस वीडियोस। ओके, कोई प्रश्न? न्यू मेमोरीज बना के, पुराने विचारों को, अनुभवों को, लड़ाइयों को कैसे भूलें। देखिए, मनुष्य इतना बेवकूफ है कि जो पास्ट में हुआ है उसको लेकर के और जो फ्यूचर में होने वाला है उसको सोच करके क्या कर रहा है? प्रेजेंट खराब कर रहा है। जो कुछ हो चुका है उसका कुछ कर सकते हैं? जो कुछ होने वाला है उसका कुछ कर सकते हैं?
लेकिन जो कुछ हो रहा है उसमें कुछ कर सकते हैं? हाँ, जो कुछ हो रहा है अभी बीत रहा है उसके अंदर तो फिर भी कुछ कर सकते हैं ना, कोई स्कोप है। तो इसीलिए लिव इन प्रेजेंट, जो हो चुका है हो चुका है। वो फूफा के लड़के ने कुछ बोल दिया था तो उसका चिता तक साथ नहीं लेके जाना है, छोड़ दो उसको, वो भी भूल गया, आप भी भूल जाओ। च्युइंगम थूकते हैं ऐसे थूक दो, ठीक है। टू फॉरगेट दी प्रीवियस मेमोरीज, मेक न्यू गुड मेमोरीज। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा।